हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ यू आर। आज हम चैप्टर 8 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली क्या होगा, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनकी वैल्यूज निकालेंगे कुछ डिग्रीज पे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। 8.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमारे पास एक टेबल बना रखी है बुक में। वो टेबल में कुछ डिग्रीज दे रखी हैं, जैसे 0 डिग्री, 45 डिग्री, 45 से पहले 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। अब ये टोटल जो हमारे पास 5 डिग्रीज हैं, इन डिग्री पे इन सभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है। ये प्री डिफाइंड वैल्यूज है और इनको हमें याद करना पड़ता है और इन्हीं वैल्यूज को यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये टेबल हमें याद भी होनी चाहिए, और बाई चांस अगर हम टेबल को याद नहीं रख पाते हैं तो इस टेबल को निकालने का भी एक छोटा सा आसान तरीका है। तो पहले हम वो तरीका जान लेते हैं, उसके बाद इसे याद करेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम 0, 1, 2, 3 एंड 4 हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 4 तक नंबरिंग कर देंगे। 0, 1, 2, 3 एंड 4। सभी नंबर्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद देखेंगे इनकी क्या वैल्यू आ सकती है। ये 0 आ जाएगा, ये 1/4 ही रहेगा, इसको आप 1/2 कह सकते हैं, ये 3/4 ही रहेगा और ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब इन सभी वैल्यूज को आप स्क्वायर रूट में लेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे इनका, और स्क्वायर रूट करने के बाद इनकी जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम यहां पर लिख देंगे। जैसे 0 है, 0 की वैल्यू आ गई 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं √2। 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो √3 लिख दिया और 4 का आ गया 2, ऐसे 1 का आ गया 1। अब कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉस की वैल्यू जो है, साइन की जो लास्ट वैल्यू है वो कॉस की फर्स्ट वैल्यू होगी, साइन की जो पीछे से दूसरी सेकंड वैल्यू है वो कॉस की आगे से दूसरी वैल्यू होगी, और इसी तरीके से ये यहीं पे आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी 1/2 यहां और ये 0 यहां। मतलब आपने क्या करना है, इसकी जो लास्ट वैल्यू है वो इसकी फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी, इसकी जो सेकंड लास्ट वैल्यू है वो इसकी सेकंड वैल्यू, इसकी जो थर्ड लास्ट वैल्यू है वो इसकी थर्ड वैल्यू, इसकी जो फोर्थ लास्ट वैल्यू है वो इसकी फोर्थ वैल्यू, और इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो इसकी लास्ट वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद 10 की वैल्यू हमें निकालनी है। पिछली वीडियोस में हमने टेन थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो वही हम यहां पर कर देते हैं, साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो 0/1 जब हम करेंगे तो आंसर आएगा 0। 1/2 को जब मैं √3/2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो 1/2 डिवाइड का साइन हटाकर मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया और इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये आ गया 1/√3। तो इसकी वैल्यू हो गई 1/√3। ये इनको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऐसे इसको करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा और ये √3 आएगा। 1/0, 1 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम नॉट डिफाइंड वैल्यू क्यों कहते हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि आप सबसे पहले डिवीजन के कॉन्सेप्ट को समझिए। डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मान लीजिए एक नंबर है 12, 12 को अगर मैंने किसी नंबर से डिवाइड किया, सपोज 12 से ही डिवाइड किया, तो इसका मतलब क्या है कि इस नंबर के मैंने कितने पार्ट किए? 12 इक्वल पार्ट्स किए। तो एक पार्ट जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, है ना।
ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं 12 को 6 से डिवाइड करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि 12 के 6 इक्वल पार्ट किए और इससे जो आंसर निकल के आया वो जो एक पार्ट है उसकी वैल्यू हुई। ठीक है, अब इसको समझते हैं 1/0। 1/0 का मतलब यह है कि किसी नंबर को 1 को हमने उसे कितने पार्ट किए हैं, 0 पार्ट किए। अब 0 का क्या कॉन्सेप्ट है, 0 का कॉन्सेप्ट है जो हमने नंबर शुरू किए थे 1 2 3 4, तो 0 की जो डिस्कवरी है वो 1 से 9 डिजिट्स के बाद में हुई, पहले नहीं हुई। तो इस 0 का कॉन्सेप्ट क्या है, 0 का कॉन्सेप्ट है ये एक ऐसे नंबर को दिखाता है या एक ऐसी वैल्यू को दिखाता है जो वैल्यू है ही नहीं। सपोज आपके पास अगर मान लीजिए अगर 100 रुपए है तो आप उसको 100 से डिनोट कर देंगे, लेकिन अगर आपके पास रुपए है ही नहीं तो उसको किससे डिनोट करेंगे, तो उसको हम डिनोट करेंगे 0 से। तो 0 मीन्स कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है तो कितना है, 0। कुछ नहीं की वैल्यू ही 0 मानी जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने नंबर ले लिया, इसी नंबर की बात करें तो 12 है और 12 के 12 पार्ट किए, ठीक है। उसके बाद 12 है, 12 के हमने 6 पार्ट किए तो 2 आया। ऐसे ही अगर मैं 12 के 4 पार्ट करूंगा तो 3 आएगा। 12 के अगर 3 पार्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 12 के अगर 2 पार्ट करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप 12 का एक ही पार्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 12 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप बढ़ रहा है, मतलब जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जब इनका गैप बढ़ रहा है, जो डिनोमिनेटर है जैसे जैसे छोटा हो रहा है, जो उसका एक पार्ट है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये 0 क्या है, ये 0 एक तरीके से आपको ये भी दर्शाता है कि इसका जो साइज है या इसकी जो वैल्यू है वो इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। ये 1 भी हो सकता है या 2 3 4 आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ये कोई आप ये चौक है, ठीक है, और इस चौक के मुझे छोटे छोटे हिस्से करने हैं। सपोज ये पूरा एक चौक था, इस चौक के मैंने 2 हिस्से किए, ठीक है, 2 हिस्से मैंने कर दिए इसके, तो इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, केवल 2 हिस्से किए। अब अगर मैं इसका एक हिस्सा बहुत छोटा हिस्सा करना चाहता हूं, बहुत बहुत छोटा हिस्सा करना चाहता हूं, तो होगा क्या कि इसके कई सारे पार्ट बन जाएंगे और वो जो कई सारे पार्ट होंगे वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी होंगे, इनफाइनाइट होंगे, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए ये वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर आप किसी भी नंबर के उतने छोटे हिस्से करते हैं, इतना छोटा हिस्सा कि जो लगभग लगभग 0 है, मतलब जिसका जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि वो ऑलमोस्ट आपको दिखाई ना दे, नेग्लिजिबल जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आप किसी भी नंबर के इतने छोटे हिस्से कर दें, नेग्लिजिबल हिस्से कर दें, तो वहां से नंबर ऑफ वो जो पार्ट्स हैं वो कितने आएंगे, वो इनफाइनाइट आएंगे। तो वहीं से इस इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट आया कि किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो नॉट डिफाइन होगा, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में एक बार बता सकते हैं। इस इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को मैं एक नई फ्रेश वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉसेक, पिछली वीडियो में हमने सीखा है कि जो कॉसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो 0/1 क्या बनेगा, 1/0। फिर से डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये भी नॉट डिफाइन हो गया। 1/2 बन जाएगा 2, 1/√2 बन जाएगा √2 और √3/2 बन जाएगा 2/√3 और 1/1 बन जाएगा 1। अब सेक पे आ जाते हैं। सेक कॉस का उल्टा होता है तो 1 का उल्टा 1 हो गया। इसका अगर आप रेसिप्रोकल करें तो 2/√3, ये आपका √2 आ जाएगा, इसे आपका 2 आ गया। एंड 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 फिर से क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। कॉट 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 का आ गया √3, 1 का आ गया 1 और √3 का आ गया 1/√3। अब यहां पे आया इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का उल्टा अगर मैं करूं तो 1/∞ हुआ। अब यहां से क्या वैल्यू आने वाली, ध्यान से सोचिए, बिल्कुल वही डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। किसी नंबर के जब मैंने बहुत छोटे छोटे हिस्से किए थे तो मेरे पास कितने हिस्से आए थे, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी आए थे। अब अगर मैं किसी नंबर के जो हिस्से कर रहा हूं वो बहुत ही बड़े बड़े हिस्से कर रहा हूं, बहुत ही बड़े हिस्से में इसके कर रहा हूं, बड़े हिस्सों में उसको डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां से
जो मेरे पास बचेगा वो लगभग 0 बचेगा। मतलब उसके कितने हिस्से किए जा सकते हैं? ऑलमोस्ट उसके हिस्से किए ही नहीं जा सकते, क्योंकि एक साइज जो हम ले रहे हैं उसका वो बहुत बड़ा ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से 1/∞ क्या निकल के आया? 0 निकल के आया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये टेबल कैसे बनाई जा रही है। बनाना इज नॉट अ बिग डील, कि आप इसको बना तो सकते ही हैं, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको याद कर लें। याद करने के पीछे का एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि जब आप इसको यूज करेंगे तो याद की हुई चीज को आपने केवल कुछ सेकंड्स में यूज कर लिया, लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है तो टेबल को बनाने में टाइम लगेगा। 1 से 2 मिनट भी लग सकते हैं, किसी को 5 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, तो टेबल बनाने में टाइम लगता है। वो टाइम अगर आपको याद होगा तो आप उस टाइम को किसी दूसरे क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। ठीक है, बट अगर आपको याद नहीं हो पाई है, मान लीजिए आप भूल रहे हैं, तो आप इस टेबल को एग्जाम टाइम में बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? मान लीजिए आपके स्कूल में टेस्ट है या बोर्ड एग्जाम चल रहा है आपका, तो जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है, आपने तुरंत क्या किया? आंसर शीट मिलते ही लास्ट वाले पेज पे रफ लिखा और वहां पर अपने इस टेबल को तुरंत बना लिया। ठीक है, जिससे आपका टाइम भी बच जाए, क्योंकि उस समय क्या होता है, क्वेश्चन पेपर बटा नहीं होता है, सिर्फ आंसर शीट होती है, आप नाम वगैरह लिख के खाली बैठे होते हैं, तो उस टाइम में आप इस टेबल को बना सकते हैं। अदरवाइज याद कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।